Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 3 of chapter number 2, that is polynomials. Okay, so today we are discussing one theorem, that is remainder theorem, and we will going to solve some examples and the related exercises. Okay, so let's begin. So what do you mean by remainder theorem, and what do you mean by remainder actually? Remainder is what that is left after dividing. Okay, अगर किसी चीज को कोई डिवाइड करो तो कोई नीचे एक, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, न्यूमेरिकल फॉर्म में या वेरिएबल फॉर्म में एक बचता है नंबर, उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो अब रिमाइंडर को समझने के लिए मुझे ज़्यादा सही लगा कि हम आपको एग्जाम्पल से बताएं कि रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कह रहा है कि ये हमें 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे बढ़िया स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे आप तो इजीली आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप समझ जाएंगे। वो ये है कि अब ये पहला टर्म देखिए, यहाँ पर ये आपको पहला टर्म दिख रहा है 3x², और यहाँ का पहला टर्म आपको दिख रहा है, 1 सेकेंड, तो यहाँ का आपको पहला टर्म दिख रहा होगा, तो ये है x। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x² है। तो करना ये है कि जब 3x² को उसका पहला टर्म और इस जिससे डिवाइजर का पहला टर्म से इसको डिवाइड कर दो, तो कटा स्क्वायर कटा, क्या बचा 3x। ठीक है, 3x बचा आपका, तो 3x आपको कहाँ लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर जो पहले टर्म है और इस टर्म को डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, 3x। तो चलिए, आइए, इतना आपको समझ में आया, आइए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने क्वेश्चन पैदा कर लिया है, मतलब ओरिजिनेट कर लिया है, वो है 3x। ठीक है, तो अब यही 3x इससे मल्टीप्लाई करो, ये यही 3x x से करेंगे एक बार, फिर यही 3x 1 से करेंगे। ठीक है, अब पहली बात x से किया तो 3x² बन गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 3x को प्लस 3x को 1 से करेंगे तो 3x ही रहेगा, तो यहाँ पर ये 3x लिख दिया। अब क्या होता है कि साइन चेंज होता है, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, तो हमारा इवेल्युएट करके ये तो कट गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस में ये है, तो -2x बचा। ठीक है, और ये नीचे ऐसे एज इट इज कॉपी कर लिया -1, अब ये आ गया है। अब वही काम, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड कर लो। ठीक है, विद साइन के साथ ये हमने डिवाइड किया, x से x कटा, तो क्या मिला हमको -2। तो वही चीज यहाँ हमने लिख दी, आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब -2 आया, अब -2 पूरे को x से करो, -2x, तो यहाँ लिख दीजिए -2x। अब -2 को 1 से करो तो डायरेक्ट -2 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब इनके साइन माइनस में थे प्लस कर दिए, माइनस में थे प्लस कर दिए, ये तो कट गया। ठीक है, अब प्लस और -1 क्या होता है, +2 -1 क्या होता है, +1। तो यही जो बचा एंड में, क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर कोई अब x वेरिएबल नहीं है, अब कोई x नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग यही रोक देंगे। ठीक है, तो ये जो बचा है +1, यही हमारा रिमाइंडर है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है, जब किसी चीज को किसी डिवाइड करो, जो बचता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं ये। तो आइए फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर। आइए, ये एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है, एग्जाम्पल 7 में ये कह रहा है कि अब इस नंबर को इससे डिवाइड करना है।
ठीक है, तो अब ये नंबर अंदर रहेगा, ये वही फॉर्म है, 3x⁴ को x से डिवाइड करेंगे, 3x³ बचेगा, यहाँ लिख दिया। ठीक है, सॉरी 3x³ यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यही 3x³ पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x⁴, 3x⁴, अब ये -1 से होगा 3x³ -1 -3x³। ओके, प्लस में था माइनस में हुआ, माइनस में था प्लस में हो गया, साइन चेंज हो गया आपका। ठीक है, साइन चेंज हो गया, अब इस ये कैंसिल हो गया, अब ये प्लस और माइनस, प्लस यहाँ पर 4x³ है और प्लस 3x³ है, इसमें लिख दिया -x³, माइनस होके यही बचेगा और बाकी एज इट इज उतार दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमने पूरा ऐसे लिख दिया। तो अब फिर वही सेम स्टेप हमें फॉलो करना है, जो ये चीज आई है, ठीक है, -x³, इसको फिर इससे डिवाइड करना है, तो -x³ को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -(x²) बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पर -(x²) एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है, और फिर यही -(x²) को इससे मल्टीप्लाई किया पहले x से, तो यहाँ पे ये आ गया -(x²), सॉरी -(x³) इधर। ठीक है, दिस प्लेस, और फिर हमने -(x²) को -1 से किया तो +(x²) हो गया, प्लस, देखिए +(x²), अब साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 3x है और ये x² है, तो ये दोनों कट नहीं सकते, इसको एज इट इज आपने ऐसे लिख लिया, -3x को ऐसे लिख लिया, -1 को सब कुछ नीचे लिख लिया। ठीक है, फर्दर फिर आपने यही किया, -(x²) को अपॉन x किया तो -x आया। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोसेस करते जाएंगे, एंड में आपका -5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गई बात आपको मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपके दो होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको ये होमवर्क प्रॉब्लम करना है, और जब वो आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर मैंने दे दिया है, रिमाइंडर इसका 0 है, इसका रिमाइंडर 2 है, तो आप ये निकाल के अगर आपका सही आया तो यस कर दीजिएगा। आइए एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। 2.3 एक्सरसाइज क्या कह रही है, जब रिमाइंडर में ये है, हमें डिवाइड करना है इससे x+1 से। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने सिर्फ दो ही या मैंने 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए मेन जिससे आपको डिफिकल्टी पैदा हो सकती थी, वो हमने आपको ऑप्शन दिए हैं, बाकी सब इजी है, वो भी वर्क है। ठीक है, तो ये x+1 से डिवाइड करना है, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, वही प्रोसेस है, x³ को x से डिवाइड करो, x² बचा, यहाँ पर आया x² को पहले x से करो फिर 1 से करो। ठीक है, x² को पहले x से करो फिर x² को फिर 1 से करो। ठीक है, उसके नीचे लिखो, यहाँ लिख दिया, फिर साइन चेंज करो, फिर जो होगा फिर वो नीचे लिखो, फिर ये टर्म आएगा 2x²। अब 2x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा हमारा, 2x ही तो बचेगा। ठीक है, फिर 2x यहाँ लिख दिया हमने, फिर यही इसी चीज को 2x को आपको एक मिनट में रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिर यही जो आया है, यही 2x को x से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर 1 को 2x को 1 से, तो ये लिख दिया, फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे करके ये आपका एंड में 0 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर 0 है। अच्छा, रिमाइंडर 0 आना का मतलब क्या होता है कि दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, क्या समझे, तो बताते हैं। अगर कोई भी चीज होल डिवाइड हो जाती है तो उससे क्या समझते हैं, उससे यही समझ में आता है ना कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तभी तो पूरी डिवाइड हो गई, नीचे 0 बचा। अगर नहीं होता फैक्टर तो कुछ नीचे रिमाइंडर आता, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, पर है भी नहीं इतना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इससे डिवाइड करना है, आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा सेम प्रोसीजर अप्लाई करते रहना है, चाहे जो नंबर आए। अब यहाँ पर x³ है, यहाँ x है, तो x² होगा, ऑब्वियस सी बात है। x² को x से किया, x³ x² को पाई से किया, यहाँ लिख दिया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये तो कट गया।
अब यहाँ पर ये दोनों तो माइनस हो नहीं सकते, एक्स स्क्वायर, तो हमने एज इट इज ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 माइनस फाइव बचा यहाँ पर, ये बाकी मैंने ऐसे उतार दिया, ठीक है, ये उतार दिया। फिर इसके बाद ये टर्म आया आपका, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये टर्म आया फिर आपके पास वापस, तो फिर ये टर्म आया। अब यही, अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है, वेरिएबल से मतलब है, ठीक है, तो फिर ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स होता है, तो यहाँ पर लिख दिया, और साथ में ये चीज लिख दी, क्योंकि देखो जब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहला टर्म यही तो है, 3 माइनस फाइव अपॉन करेंगे एक्स से, तो एक एक्स कट जाएगा, क्या बचा हमारा, एक्स 3 माइनस फाइव, यही तो बचा, तो यही चीज तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, वही चीज लिख दी। अब यही इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर तो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, अब इसी चीज को पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, यही साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। अब यही चीज फिर लिख दी यहाँ पर, 3x माइनस ऑफ पाई एक्स, 3 माइनस पाई, और यहाँ का 1 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो ये हम लोग ने पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिख लिया, ठीक है। लेट मी रेज ऑल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इसको x और x को कॉमन लिया, दोनों में x कॉमन है, तो ये आ गया एक पूरा टर्म। तो इसको कॉमन लेने का फायदा ये हुआ कि आपने ये कॉमन लिया, ठीक है, फिर x से डिवाइड किया, उधर x था ना ऊपर, देखिए फिर से x से किया ना, तो x से किया तो वो कट गया पूरा x, तो बचे टर्म्स ये जो पूरा 3 माइनस पाई ब्रैकेट में 3 माइनस पाई लिखा है, ये हमारा टोटली यहाँ लिख गया, प्लस 3 माइनस पाई प्लस 3 माइनस पाई, ओके, ये तो वही लिख दिया। अब वही उसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे वही सेम प्रोसेस जो आएगा, बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्योंकि अब x का टर्म नहीं है तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे इसको, तो यही आपका रिमाइंडर है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, हो गया सॉल्व। आइए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें आप कोई कोई लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, 2x माइनस 1 अपॉन 2 फिर करते हैं, तो प्लीज मत करिएगा इसको, क्योंकि हो तो जाएगा पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, इससे सॉल्व नहीं होगा, तो चलो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, तो एक्स स्क्वायर को x से किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1/-1/2 से किया, ये आया, साइन चेंज किया, ये तो कट गया। अब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, तो 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज कॉपी नीचे, ठीक है। अब यही एक टर्म आ गया, फिर ये टर्म बचा ना, अब फिर इसको पहले टर्म से इससे डिवाइड करेंगे, 7/2 एक्स हो जाएगा, तो 7/2 एक्स यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब वही 7/2 एक्स को एक्स से किया, तो 7/2 एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7/2 एक्स को किया -1/2 से, तो ये आ गया -7/4 एक्स, साइन चेंज कर दिया, ये तो कट गया। अब 3x प्लस 7/4 एक्स क्या हुआ, 19x अपॉन 4, तो यहाँ पर 1 कॉपी हो जाएगा, वही चीज। अब फिर x को 19x अपॉन 4 को करेंगे x से, तो x तो ऊपर आ जाएगा इधर, तो ये कट जाएगा, 19/4 बचा, तो 19/4 एज इट इज लिख दिया। अब 19/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/4, 19/4x माइनस 19/4 -1/2, ये आ गया, तो ये कट गया, तो 1 प्लस 19 अपॉन 8 क्या आ गया तुम्हारा, 27 अपॉन 8, तो यही आपका रिमाइंडर है। ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते रहना है। पहले डिवाइड करो, जो बचे वो क्वेश्चन को लिखो, फिर क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते करते वही नीचे लिखते जाओ, ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है, रिमाइंडर बताना है हमें, वेरी सिंपल है, अभी अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, चलिए आइए भी देख लेते हैं।
तो x माइनस है, एक्स क्यूब और x है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड करने पे। तो अब यही इससे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स क्यूब यहाँ लिख दिया, फिर ये इससे होगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ से होगा, साइन चेंज, ये तो एक्चुअली दोनों कट गए। अब बचे क्या, यहाँ पे ये नीचे कॉपी कर लें ये। अब इसमें एक्स 6x, एक्स से एक्स कटा, 6x में से अगर हम x हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 6 ही तो बचेगा, तो यहाँ 6 लिख दिया, लेट मी रन, ठीक है 6 बचा, फिर वही हमने 6 लिया, फिर 6 को 6x किया, यहाँ पर 6 को माइनस मल्टीप्लाई किया, -6 से हो गया, यहाँ पर ये दोनों, ये तो कट गया, ये तो 5 है बन गया, तो ये रिमाइंडर आपका आ गया 5 है, ठीक है। अब कोई एक्स नहीं है तो हम यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, तो जो बचा वो रिमाइंडर है। ओके ओके, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अभी हमने आपको बताया था अगर कोई भी चीज पूरी रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो चलिए प्रोसीजर तो वही, हमें इससे इसको डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता तो नहीं है फैक्टर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या था कि 3x³ था, और यहाँ पर 3x + 7, इसको आप अरेंज कर लेना, x पहले लिख लेना, ठीक है। तो हम लिख ही देते हैं, तो 3x + 7 है, ठीक है। तो अब ये ऐसे लिख दिया, तो 3x³, ठीक है, अपॉन 3x करना है, 3x³ अपॉन 3x करना है, तो 3 से 3 कटा, x से क्यूब कटा, तो क्या बचा x², तो x² ये आपका क्वेश्चन में आ जाएगा। अब यही 3x x² को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x³, वही सेम प्रोसीजर आपका, करते रहना करते रहना करते रहना, यहाँ तक आएंगे आप, तो ये बचेगा। और अगर आप फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी रिजॉल्व, ठीक है, यहाँ आपको प्रोसीजर आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70x/3, इसको फिर करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा -490/9, तो एक ये रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब 0 नहीं आया, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। So that's all for today. I hope you like this video. Please share, like and subscribe as much as you can, okay? For the related content, visit our website given in the description box. Okay, thank you.